अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं सब। आज हम करेंगे सोलिस इन्वर्टर को ऑनलाइन करने का तरीका। ठीक, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के वाईफाई पे जाना है। ये मैं चला गया हूँ वाईफाई पे। यहाँ पर आप सोलिस के नाम से ना सिग्नल शो हो रहे होंगे। देखिए मेरे पास सोलिस आगे इसकी वाईफाई स्टिक के मुझे सीरियल नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड है 1234567899। इसको मैंने कनेक्ट किया, ये सोलिस हो गया। आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसके साथ अटैच होंगे आपका डाटा बंद हो और आप किसी और वाईफाई के साथ अटैच ना हो। ठीक है, मैं इसके साथ अटैच हूँ, मुझे ऊपर सिग्नल शो करवा है, नो डाटा कनेक्शन है, मतलब कि ये भी ऑनलाइन नहीं हुई है। अब आपने इसी नेट के साथ अटैच होकर अपने क्रोम पे जाना है। वहाँ पर लिखना है 10.100.254। इसको आपने सर्च करना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा यूज़र नेम आपने एडमिन लिख देना है। जो पासवर्ड है ना वो पासवर्ड बाद बार चेंज भी होता है, वो आपने लिखना है 1234567899। इसको साइन इन कर देना। जब आप साइन इन करेंगे आपकी लेफ़्ट साइड पे एक क्विक सेट की ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है SSID नेम, मतलब कि आपने अपने इन्वर्टर को जिस नेट के साथ अटैच करना है वो आपने यहाँ पर सर्च करना है। मैं सर्च की ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वो सिग्नल आ रहे हैं जो इन्वर्टर को रिसीव मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से मैंने जिसके साथ इसको अटैच करना है वो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं करता हूँ 1 मिनट। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया AE पावर PVT LTD। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अगर आपको वहाँ पर सिग्नल ना आ रही हो तो नीचे रिफ्रेश की ऑप्शन भी है, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पासवर्ड लिख देना है। यहाँ पर पासवर्ड मैं लिख देता हूँ 9। ठीक है, पासवर्ड मैंने लिख दिया। पासवर्ड लिखने के बाद इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद कुछ मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी। अब आपने अपने जो डोंगल है आपकी उस पर ध्यान देना है। जैसी ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी आपने अपनी डोंगल पे ज़रा ये ध्यान देना है। वो मैं आपको डोंगल दिखाता हूँ कि डोंगल पे देखें कि ये जो क्रोम वाली लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, मतलब कि आपकी वाईफाई स्टिक इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। इसके बिल्कुल साथ है एक ग्रीन लाइट जो नेटवर्क की लाइट है, इसका ये कांस्टेंट हो गई है, मतलब स्टिल हो गई है, ब्लिंक नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोंगल है वो नेट के साथ अटैच हो गई हुई है। अगर ये स्टेबल रहेगी तो अटैच है, अगर ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी, मुसलसल ब्लिंक करती रहेगी, मतलब कि ये आपके नेट के साथ अटैच नहीं हुई। फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास अटैच हो गई है। अब इसका चेक करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने वाईफाई पे दोबारा जाएं वापस। वहाँ पर जो आपको सोलिस के नाम से सिग्नल शो हो रहे थे वो अब आप शो नहीं होंगे आपको। इसकी निशानी ये भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोंगल है वो नेट के साथ अटैच हो गई है। अब आपको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने वापस अपने नेट के साथ अटैच हो जाना है। नेट है, नेट के साथ अटैच हो जाएं। अगर आपके पास डाटा है तो आपने अपना डाटा ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, सोलिस क्लाउड के नाम से। ठीक है, इस पर आपका नया अकाउंट बनेगा यूज़र का। आपने रजिस्टर पे जाना है, ओनर पे जाना है। ओनर पे जाके यहाँ पर आपने ईमेल लिख देनी है। ईमेल जैसी ईमेल लिखेंगे कोई भी, ठीक है, जो कस्टमर की ईमेल होगी आपने वो एहतियात कीजिएगा कि जो कस्टमर की ईमेल है वो आपने लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ईमेल वैसे ही आपको चेक करवाने के लिए लिख देता हूँ। ये लिख दिया। जैसी अगर ईमेल मेरी बिल्कुल ठीक होगी सामने ये सेंड की ऑप्शन आ जाएगी। देखिएगा अभी ये सेंड की ऑप्शन आ गई है। अब मैं सेंड करूँगा तो मेरा इस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो फिर आपने देख लेना कि वेरिफिकेशन कोड आपको क्या आता है। यहाँ पर यूज़र नेम लिख देना, पासवर्ड कंफर्म, टाइम सेलेक्ट कर लेना अपनी कंट्री का जो भी है, नीचे एग्री करके। ठीक है, इसको रजिस्टर कर लेना। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे आपने वापस आ जाना, मतलब बैक ये फ्रंट पेज आपके पास खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। हमने फ्रंट पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिख देना है, पासवर्ड लिख देना है, इसको रिमेंबर और IF एग्री प्राइवेसी पॉलिसी जो भी है इसको आपने लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसे का ना एक फार्म व्यू ओपन होगा। आपने नीचे प्लांट पे जाना है, लेफ्ट साइड पे प्लांट पे जाएंगे। ये ऐड प्लांट क्या है, जो अभी आपने क्रिएट किया वो अकाउंट था, अब आपने इसमें ऐड प्लांट बनाना है। अब आप ऐड प्लांट में जाएंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे, कोई भी नाम लिख दें। मैं AE पावर का नाम लिख देता हूँ। कैपेसिटी लिख दें, यहाँ पर रेसिडेंशियल है। अगर आपने हाइब्रिड लगाया हाइब्रिड कर दें।
अगर रेजिडेंशियल कर दें, ये मैंने कर दिया। कितने किलोवाट का लगाया हुआ वो यहाँ पर लिख देना, इसकी कैपेसिटी लिख देनी है 15 12 या 15 किलोवाट। लोकेशन ले लेनी है, लोकेशन आपके पास पिन आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने लोकेशन ले ली, PKR सारा कुछ वैसे ही है। आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने वो कीमत लिखनी है जो कस्टमर को पर यूनिट के हिसाब से चार्ज की जाती है वो आपडा की साइड से, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हर साइड की अलग-अलग, हर कॉलोनी का अलग-अलग यूनिट होता है पर यूनिट चार्जेस, वो आपने लिख देने हैं। मैं फ़र्ज़ करें मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर पड़ते हैं 30 रुपये का यूनिट पड़ता है, मैंने 30 रुपये लिख दिया, या 20 रुपये 10 रुपये जितना भी है। वो लिखने के बाद आपने इसको ओके करना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कोई चीज़ नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद आपने क्रिएट प्लांट कर देना है। ये मेरा प्लांट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये मेरे पास एक प्लांट आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में एक प्लांट है, एक ऑफलाइन है, मतलब कि एक ही प्लांट है जो कि ऑफलाइन है, ये भी ऑनलाइन नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ये मुझे कह रहा है कि इसमें डाटा लॉगर ऐड नहीं है, इसको डाटा लॉगर ऐड करें। इसमें ऐड की ऑप्शन करके ये मेरे सामने स्कैन की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। अगर आप इसको स्कैन करना चाहते हैं स्कैन कर लें। अगर आप ये यहाँ पर यूज़र जो वाईफाई स्टिक के ऊपर मैनुअल है सारा कुछ, अगर वो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। मैं इसको स्कैन करूँगा, ठीक है। मैं डाटा लॉगर में जाके वापस इसको स्कैन करता हूँ, ऐड डाटा लॉगर, ये बार कोड को मैं स्कैन कर रहा हूँ। डाटा लॉगर एज वी लिंक प्लीज चेक, क्योंकि ये डाटा लॉगर मैंने सिर्फ एक ना टेस्टिंग के लिए ली थी, जो कि ऑलरेडी किसी और प्लांट के साथ ऐड मौजूद है, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे यहाँ पर आपको डाटा लॉगर शो हो जाएगा। डाटा लॉगर के बिल्कुल साथ ही ना यहाँ पर सिग्नल शो हो जाएंगे, जैसे वाईफाई के होते हैं 1 2 3 4 जितने भी आ रहे होंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये ऑनलाइन होगी। जैसे ये ऑनलाइन होगी मतलब ये प्लांट में ऐड हो जाएगी, उसके 5 मिनट बाद ये इन्वर्टर का यहाँ पर सीरियल नंबर शो हो जाएगा। उसके 10 मिनट बाद ओवर व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ शो करवा देगा कि यहाँ पर करंटली कितने किलोवाट बन रहा है। टोटल यील्ड, जिधर ये मेरा आपको शायद शो हो रहा हो कि जहाँ पर ये टोटल यील्ड लिखा हुआ है कि आज के दिन में कितने यूनिट बन चुके हैं, मंथली में कितने बन चुके हैं और सालाना कितने बन चुके हैं। नीचे PKR में आ जाएगा। नीचे आप यहाँ से ग्राफ भी देख सकते हैं कि कल कितने बने थे, परसेंट कितने बने हैं। मंथ में चला गया, इस महीने तो ये ऑफलाइन रहा था। तो नेक्स्ट मंथ में जाते हैं जून, ये डाटा लॉगर ऐड नहीं है इस वजह से आपको डाटा शो नहीं करवा रहा, ठीक है। तो इसी के तरह पिछले सारा डाटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो और दूसरी चीज़, जब आपने डाटा लॉगर ऑनलाइन करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। वो आपने ध्यान ये रखना है कि आपने अपने इन्वर्टर पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में गया हूँ, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सेट एड्रेस की, सेट एड्रेस पे गया हूँ। इसका आपने ध्यान रखना है कि ये 01 हो। अगर ये 01 नहीं होगा ये आपको ऑनलाइन डाटा शो नहीं कराएगा, ओके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया।